दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक हल्के फुल्के लेकिन दिलचस्प माहौल से होती है। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे होते हैं और बातचीत के दौरान एक ड्रिंक को लेकर ऐसी बहस शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सबसे पहले एक कैन हाथ में लेते हुए मजाकिया अंदाज में कहा जाता है, अरे डम्बू, जरा एक बार पढ़ तो सही, इसमें लिखा क्या है। सामने से जवाब आता है, इसमें कैफीन है, हम सब तो यही पीते हैं। पहली नजर में सबको लगता है कि यह एक सामान्य एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन तभी एक सदस्य पैकेट को ध्यान से पढ़ता है और तुरंत सबको रोकते हुए कहता है, रुको, इसमें सिर्फ कैफीन ही नहीं, 2% अल्कोहल भी है। इतना सुनते ही माहौल बदल जाता है। अभी तक जो बात मजाक में चल रही थी वह अचानक गंभीर हो जाती है। तुरंत नाराजगी भरे लहजे में कहा जाता है, मतलब पहले तुम लोग हमारे घर अल्कोहल वाली ड्रिंक लेकर आए और ऊपर से इसे उस बंदर को भी पिलाने वाले थे। यह सुनकर बाकी लोग सफाई देने लगते हैं। अरे मुक्ति, चिल यार, इसमें सिर्फ 2% अल्कोहल है, इतनी सी मात्रा से कोई नशा नहीं होता। लेकिन मुक्ति उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वह शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देती है, अल्कोहल चाहे 2% हो या उससे ज्यादा, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, हम सब अभी अंडरेज हैं, इसलिए यह बात मजाक में लेने वाली नहीं है। कुछ लोग उसकी बात को जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मानते हैं। उनमें से एक कहता है, तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? विदेशों में तो बहुत से टीनेजर्स ऐसी ड्रिंक्स पीते हैं। लेकिन मुक्ति तुरंत जवाब देती है, अगर कहीं और कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी वही करना चाहिए। सही और गलत का फैसला दूसरों को देखकर नहीं, अपनी समझ से करना चाहिए। ये बात सुनकर कुछ पल के लिए सभी चुप हो जाते हैं। माहौल में हल्की गंभीरता आ जाती है और सभी अपनी अपनी राय रखने लगते हैं। बातचीत अब सिर्फ एक ड्रिंक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जिम्मेदारी और सही फैसलों तक पहुंच जाती है। इसी दौरान मायरा को देखकर कोई मुस्कुराते हुए कहता है, मायरा, तुम ये पी लो, इससे तुम्हारा स्ट्रेस और थकान दोनों दूर हो जाएंगे। कम ऑन, 3, 2, 1। लेकिन माहौल तुरंत बदल जाता है और परिवार का एक सदस्य बीच में ही रोक देता है। सभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज का इस्तेमाल सोच समझकर करना कितना जरूरी है। इसके बाद कहानी घर के दूसरे हिस्से में पहुंचती है, जहां परिवार के सदस्य मायरा का ध्यान रख रहे हैं। एक बुजुर्ग प्यार से समझाते हैं, बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान हर चीज सोच समझकर खानी चाहिए, अपना पूरा ध्यान रखना। मायरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, थैंक यू भाभी, मुझे सच में जामुन खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। ये सुनकर घर का माहौल फिर से थोड़ा हल्का हो जाता है। सभी मायरा का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। उसी समय कोई कहता है, क्रिश, जरा संभल कर, टेबल थोड़ी अनस्टेबल है। इस छोटी सी बात से भी साफ दिखाई देता है कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रख रहा है। इन सभी घटनाओं के बीच कहानी यह दिखाती है कि कभी कभी छोटी सी लापरवाही भी बड़ी बहस का कारण बन सकती है, जबकि समय पर की गई समझदारी पूरे माहौल को संभाल सकती है। दूसरी तरफ कहानी की झलक अरमान और अभीरा की ओर भी जाती है। दोनों कई जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है, लेकिन वे हर स्थिति का सामना साथ मिलकर करने का प्रयास करते हैं। संजय से जुड़े घटनाक्रम के बाद घर का माहौल पहले से अधिक संवेदनशील हो गया है। परिवार के सदस्य हर फैसले को सोच समझकर लेना चाहते हैं और यही बात आने वाले घटनाक्रम के लिए उत्सुकता बनाए रखती है। एपिसोड का सबसे मजबूत संदेश ये है कि किसी भी जानकारी को बिना पढ़े या समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे बात किसी ड्रिंक की हो, पढ़ाई की हो या परिवार के किसी फैसले की। जागरूकता, जिम्मेदारी और आपसी बातचीत हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब आगे की कहानी में अरमान, अभीरा और परिवार इन परिस्थितियों का सामना किस तरह करेंगे, यह आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड रिकैप और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।